कह रहा कुछ लोग विश्वास से काम नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा, विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा, धर्मी जन विश्वास से ही गिना जाएगा कि धर्मी जन है। तो आपको बहुत सारी चीजों में कठोरपन लगता है। कई बार राजा का मन कठोर था लेकिन चेंज कर दिया परमेश्वर ने, किससे? प्रार्थना से। तो उसी समय कह रहा कि आज आप परमेश्वर के मन को अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपकी प्रार्थना है और दूसरा आपका विश्वास। तो आप परमेश्वर से कह रहा विश्वास के द्वारा धर्मी जन परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे देगा नहीं, देगा नहीं। अरे परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि 2 पास्टर थे और वो नाव में बैठ के जा रहे थे। जब वो नाव में बैठ के जा रहे थे तो उसी समय उस पास्टर ने कहा कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, हम सफर में सही जाए समुद्र में। तो उसी समय जब वो प्रार्थना में जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में वो कह रहा था परमेश्वर मुझे कोई गलती होगी तो माफ़ कर परमेश्वर। तो उसी समय उसने कहा ठीक है। जब वो भी वापिस आ रहे थे, 2 दिन हो गए उनको वापिस आ रहे थे, तो उसने कहा प्रार्थना कर। तो उसी समय उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। तो उसी समय पास्टर ने कहा यार 2 दिन पहले दिन तो तूने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर कि मेरे से गलती हो गया। कहता ठीक है मैं तेरे साथ नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन से तो तू मेरे साथ है, कोई गलती तूने किया ही नहीं, तुझे विश्वास ही नहीं है इसका मतलब कि मैंने कोई पाप नहीं किया। उसको हम लोग कई बार यही सोचते रहते हैं शायद परमेश्वर ने हमें माफ़ नहीं किया। जो आपसे गलती हुआ है परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है माफ़ करने में। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि वो धर्मी है, वो आपको विश्वास योग्य है, वो आपको माफ़ करने के लिए। लेकिन आपको अब क्या करना है? आपको अगला स्टेप उठाना है कि यहाँ पर कह रहा है कि 52 दिन में उन्होंने दीवार बना दी। वो शहर पना बाइबल बोलती है कि वो 52 दिन में तैयार होगी। वो कह रहा कि नेमिया की पुस्तक में लिखा कि उन्होंने 52 दिन में कहता कि वो दीवार खड़ी कर दी और लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था। दूसरा धन्यवाद का पत्थर था, प्रार्थना का पत्थर। कहता कि उन्होंने परमेश्वर ने रख दिया बस चोटी पे, परमेश्वर ने बस हमारा काम कर दिया, हो गया हमारा बाहर जाने का काम, हो गया हमारा घर का काम, हो गया, हम विश्वास करते हैं, हो गया हमारा बच्चा ठीक हो गया, हम विश्वास करते हैं, बस बोलते जाना है। अरे भाई साहब जब तक जीवन है बोलते जाओ। परमेश्वर हारने वाला परमेश्वर नहीं है, जिताने वाला परमेश्वर है, हराने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको बिलीव करना है, करे कि आज विश्वास करना। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, बच्चे फॉरेन ना जा पा रहे हो, मकान ना बना पा रहे हो, आप कर्जा ना उतर रहा हो, बैंक से बार बार धमकी आ रही हो कि तेरा हम कार उठा लेंगे, तेरा घर लोन पर चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसी समय क्या करना है? आपने सिर्फ गीत गाना है। गीत क्या सा गीत गाना है? ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। क्या लिखा? कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा ना 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 ये पहाड़ कहता टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। लिखा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम पढ़ते जकरिया 4:6, देखो क्या लिखा। कह रहा है उसमें लिखा तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह आया, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। कह रहा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो है जरुब्बाबेल के लिए भविष्यवाणी हुआ कि तू कंस्ट्रक्शन रोक के बैठ गया, परमेश्वर का मंदिर डर के बैठ गया। अरे तू चिंता भी करता, कहता बनाना स्टार्ट कर, कहता जो आएगा हम देखेंगे। तो उसी समय उन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया और कह रहा है कि देखो, कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो जब आप ये लाइन गाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब काम होने वाले। आप बोलो ना परमेश्वर को। हम जब कहते हैं कि परमेश्वर हो जाएगा हो जाएगा, परमेश्वर कई बार परमेश्वर कहता है कि शायद ये अपने बल से करने वाला, अपनी ताकत से करने वाला, अपने पैसे से करने वाला, अपने रिश्तेदारों की हेल्प से करने वाला। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप कहते हैं कि परमेश्वर ना बल से ना शक्ति से ना धन से, कहता है कि तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है। तो परमेश्वर उसी समय उन लोगों की सहायता करता है। और उसी समय जो निराश थे उन्होंने उसी समय पत्थर रखा और वो चोटी का मंदिर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बना दिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया, अद्भुत काम किया। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो काम करे? जकरिया 4:7 को पढ़ते, इसी क्या के देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। ये बड़े पहाड़ तू क्या है? हाँ। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया। देखो उसी समय जरुब्बाबेल को ये सिखाया गया, कहता है कि जा कह रहे कि, और उसी समय वो विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, कह रहे कि, और उसी समय दूर से कह रहे हैं कि जो हमें मंदिर बनाने से रोक रहा है, जो हमें शहर बनाने से रोक रहा है, कर जरुब्बाबेल क्या कह रहा है कि सामने तू कह रहा है कि मैदान हो जाएगा, मैदान।
जरुब्बाबेल के सामने, कहता तू मैदान हो जाएगा, वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो इसी समय आपको विश्वास करना है, कहना कि पहाड़ क्या है तू जरुब्बाबेल के सामने, कह रहा है कि तू पहाड़ हो जाएगा। आपकी प्रेयर होनी चाहिए, आपकी प्रेयर होनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर आप डिफिकल्टी में है, आपका पति अगर डिफिकल्टी में है, तो आपको कहना है, कह रहा है पहाड़ क्या है तू मेरे पति के सामने, कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि वो पहाड़ हट जाएगा, कहता है कि सरक जाएगा, क्योंकि वो चोटी का पत्थर, क्योंकि वो चोटी का पत्थर कौन है, कह रहा धन्यवाद का पत्थर, कहता है विश्वास का पत्थर आपने जो रख दिया है बड़े टाइम से, कहता है कि वो कह रहा है पुकारते हुए आएगा ऊपर से, और वो अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस, दया पर दया करता चला जाएगा, आपके कामों को सफल करता चला जाएगा। लेकिन आपके क्लेम में, आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए। आप विश्वास से कहीं परमेश्वर कर सकता है, कह रहा है पहाड़ तू क्या है, कह रहा है कर्जे कह रहा वाले पहाड़, बीमारी वाले पहाड़, समस्या वाले पहाड़, कहता नुकसान करने वाले पहाड़, चल भाग मेरी जिंदगी से, क्या है तू मेरे सामने, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने कहता है डेली प्रार्थना करता हूं, वो चोटी वाला पत्थर मैं रख चुका हूं पहले, मैंने जो पहुंचना है उस चोटी पर। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप मंदिर की बात ना कर रहे हो, आप घर की, नौकरी की, लेकिन वो चोटी पर पहुंचना है आपने, चढ़ाई चढ़ना है आपने। कहता है वो पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, कहता है जिसके मन में कपट नहीं होगा, कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाला होगा, धर्मी जन होगा, कहता है वो चढ़ेगा। कहता है कि एक रस्सा दिया जाता है फौज के अंदर, कह रहा है उसमें ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ऐसे चढ़ा जाता है, उसमें फटाफट 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 जोर लगा के चढ़ा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस समय में मेरी जब ट्रेनिंग हुआ फौज में, तो उसी समय मैं फटाफट करके चढ़ गया, लेकिन मैं बड़ा जोर लगाया रस्से, मैंने 10-20 में तो मैं चढ़ गया, लेकिन जब मैं काफ़ी आयु तक पहुंच गया तो नीचे देखूँ तो डर लगे, और ऊपर मेरी हाथों में ताकत खत्म हो गई है, मतलब इतना तगड़ा रस्सा था वो। लेकिन जब मैंने कहा अब क्या करूँ, तो उस समय में मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को, किसी भगवान को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले कोई तो है, मुझे थोड़ी ताकत है, और मैं उसमें चढ़ गया और मैं नंबर में पास हो गया। आपके समझ में आया? मतलब परमेश्वर जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होने देता है। कहता है कि ऐसे ही कोई चीज़ें हैं, कोई कह रहे जो पहाड़ तो क्या है, कह रहा मैं एक दिन चोटी पर चढ़ूंगा गवर्नमेंट जॉब की, मैं एक दिन चोटी पर चढ़ूंगा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ूंगा, मैं मुसीबतों को पार करके जाऊंगा, मैं निकलूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप चंगाई की चोटी पर जाएंगे यीशु मसीह का नाम, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। कहता है कि समस्याएं आपके सामने से मैदान हो जाएंगी, मैदान। आपको विश्वास करना बस। कहता है कि आपको चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। आपको पतरस को कहा, कहता है पत्र मत्ती के 16-18 को देखो क्या लिखा, कहता है कि तू आज से, कहता है पहाड़, कह रहा है कि तू चट्टान होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने उसको? इसलिए कहा क्योंकि कहता है कि वो एक साहसी व्यक्ति था। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। देखो कह रहा है कि मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक पर प्रबल न होंगे। क्योंकि वो विश्वास की बातें करता था। वो कहता है यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। कहता कहां पर? कहता पानी पर। कहता कौन चल सकता है पानी पर? यीशु मसीह चल रहा है तो वो भी पानी पर चलना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसके अंदर की आवाज को, उसके स्टाइल को, उसके फेस को, उसकी विश्वास को देखकर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ऊपर ही चट्टान बनाऊंगा, तेरे ऊपर ही कलीसिया बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देकर कह सकता है जा, कहता है कि मैं तुझे दुनिया के लिए, कहता है कमाने वाला बनाऊंगा, तेरे ऊपर एक ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा। कहता तू दुनिया का सबसे रिच पर्सन होगा। कहता तू दुनिया का सबसे एक बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा पास्टर होगा, बड़ी अनॉइंटिंग होगी, बहुत कुछ होगा। कहता जो तू बनना चाहता है वो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर विश्वास देख लिया और तेरे अंदर धर्मी जन देख लिया। कहता है कि मैंने, तू अपनी आत्मा के लिए अलर्ट है। तो कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, बस 2 काम करने हैं, 2 पत्थर अपने साथ रखने हैं, अपनी जेब में रखना। सुबह जाना, एक पत्थर इधर एक अदर। मैं कुछ लोगों को पूछो कि 2 कोट में 2 जेब की होती हैं, पैंट में 2 जेब की होती हैं। औरतों के पास नहीं होती, आदमियों के पास होती हैं। ये वो हम सौभाग्यशाली हैं। तो इसी समय 2 पत्थर, एक पत्थर इधर रखो, एक इधर, 2 पैंट में एक पत्थर इधर, एक में इधर। मेरी जेबों में आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। मेरे इजराइल के पत्थर जो हैं छोटे छोटे, जहाँ इजराइल से, वो 7 पत्थर है मेरे पास, और मैं उनको यहाँ पर 12 पत्थर दिए हैं। मेरी डायरी में, मेरे एक बैग में रखे रहते हैं, और मेरी जेबों में भी कई बार आपको मिलेंगे। कई लोगों की इलायचियों में जादू टोना होता है, इलायचियों में, जेब में इलायची रख देते हैं, लेकिन हम पत्थर रखते हैं। आप समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो आपको विश्वास करना है। एक आदमी निराश था और वो आया और वो कहने लगा कि जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता कि नहीं 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 जी, इतना कर्जा है, वो कर्जा है। मुझे डरा रहा था। मैंने कहा अरे भाई तू सिर्फ ये बोलता चला जा आज घर तक कि वो पहाड़ हट जाएगा, वो पहाड़ हट जाएगा, मैदान हो जाएगा, वो कर्जे वाला पहाड़ मैदान हो जाएगा। बस वो 7 दिन ऐसे ही कहता रहा, करता रहा, कह रहा कर्जे वाला पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। वो 7 दिन से पहले 6 दिन में मैदान हो गया।
गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आज कहूँ आप बीमारी मैदान हो जाएगी, वो पहाड़ वाली बीमारी मैदान हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैदान हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल आपके लिए रास्ता कर देगा। आपके लिए जो रास्ता नहीं बन रहा वो बन जाएगा, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा को कहना है कि परमेश्वर आज तू मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है परमेश्वर। इसी समय वो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं वो मैदान हो जाएंगी, मैदान हो जाएंगी। जैसे कैसी भी परिस्थिति हो वो आपके लिए मैदान करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको विश्वास करना है। अपने लोगों को अविश्वास की बातें क्या अपने लोगों को विश्वास की बातें कहते हुए सुना होगा कई लोगों को कि वो विश्वास की बातें बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कम है, कैसे बाहर जाऊंगा, कैसे घर बनाऊंगा, तो इसमें लेकिन ये अविश्वासी लोग हैं। लेकिन आप विश्वासी कैसे गिना जाता है? वो कहता है हाँ मेरे पास पैसे जरूर कम है, पर ये बात याद रखना 2024 में जो 2024 में मेरे पास परमेश्वर के चमत्कार कम नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको क्लेम करना है। पहला पत्थर अपने हाथों में उठाओ, बोलो कि परमेश्वर प्रेयर करूंगा। दूसरा पत्थर कहता है कि परमेश्वर क्लेम करता हूं, धन्यवाद कि मेरा काम कर दिया तूने यीशु मसीह के नाम। कुछ लोग एंड तक विश्वास नहीं रख पाते, लेकिन शिमशोन ने जब मतलब कि विश्वास से स्टार्ट तो किया, लेकिन एंड कैसा रहा आपने ये देखना कि मैंने शुरुआत तो अच्छी कर ली है प्रभु में आने के लिए, लेकिन मेरी एंड कैसी है। कुछ लोग सुबह मॉर्निंग प्रेयर कर लेते हैं, लेकिन एंड उनका गंदा होता है, वो बिना प्रार्थना करे सो जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं आपने स्टार्ट तो कर लिया बिजनेस, लेकिन आपका एंड कैसे होगा? आपने लाइफ में आपने किया है, लेकिन एंड आपका कैसा होगा? यहाँ पर गिदोन ने शुरू किया और विश्वास से शुरू किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको विश्वास के द्वारा जिताता चला गया, उसको प्रधान बनाता चला गया। लेकिन एंड में क्या हुआ कि वो एपोद के एक मूर्ति के चक्कर में फंस गया, और उसी समय वो अपने बच्चों को रोक नहीं पाया, व्यभिचार में फंस गया। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ने देखा कि उसने अपनी गवाही को खराब कर दिया, अपने कैरेक्टर को खराब कर दिया, उसको विश्वास नहीं रहा। और परमेश्वर ने इस दिन से ये बात ठहराई थी कि गिदोन के अंदर मैदान में मतलब कि योग्यता थी दिखाने के लिए। बाहर आज भी हमारे उनके अंदर टैलेंट था दिखाने के लिए, लेकिन जब वो घर में आता था तो उसके अंदर टैलेंट नहीं था अपने बच्चों को समझाने के लिए। और उसी समय क्या हुआ, इसलिए गॉड ने, परमेश्वर ने क्या किया कि कहा, बाइबल में लिख दिया नए नियम में, मतलब कि ये लिखा है कि बिशप कैसा हो। कहता है जो अपने घर का ठीक ढंग से प्रबंध ना कर सके तो वो बिशप कलीसिया को ना चलाए, वो पास्टर कलीसिया को ना चलाए, वो बड़ी फैक्ट्री को ना चलाए, बड़े पद को ना चलाए। इसका मतलब कि परमेश्वर ने गिदोन को ये बात सिखाई थी, लेकिन उसके करा के जो उसकी दासी से, करानी से, जो भी कोई किसी से बच्चा पैदा हुआ, उसने बाद में उसके सारे बच्चों को मार दिया। मतलब कि बहुत सारी आपस में ही लड़ाइयाँ करने लगे, आपस में ही विचार करने लगे और लड़ाई झगड़े करने लगे। परमेश्वर का आत्मा जो है वहाँ से लोप हो जाता है और चला जाता है। और उसी समय अगर एक व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए अलर्ट नहीं है तो वो परमेश्वर से कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि अगर कह रहा है जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है और जरुब्बाबेल कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और आप किस चीज़ का काम करते हैं? आप कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर हो सकते हैं, आप कोई कुछ भी हो सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, आप किराने की दुकान संभाल रहे हैं, लेकिन आपको कहता है कि आपका काम ना चल रहा हो, निराश नहीं होना। कहता है कि सिर्फ अपने परिवार में एक प्रबंध अच्छा सा करना है कि हमें सुबह और शाम प्रार्थना करना है इकट्ठे बैठकर, और जब हमारी प्रार्थना हो जाए तो उसी समय कहना है अपनी प्रार्थना में कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब आप इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उसी समय अपने बच्चों को समझाते हैं, तो उसी समय विश्वास का पत्थर आपने रख दिया, आपने नींव रख दी अपने घर के अंदर, तो आपका मकान तैयार होगा अच्छा। लेकिन अगर आपने प्रबंध ही नहीं किया, नींव ही नहीं किया, आपकी नींव ही नहीं डली, तो आपने नींव शुरुआत क्या की है, तो उसी समय वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको ये चीजें सीखनी है। कहता है उन लोगों ने अपने लिए अपनी आत्मा को अलर्ट नहीं कर पाया गिदोन, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कहता है, इसलिए कहता है कि बिशप कैसा हो, वो पास्टर कैसा हो। कहता है कि अपनी आत्मा के लिए अगर अलर्ट नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में ठीक से प्रबंध नहीं कर सकता, तो कहता है कि वो कलीसिया भी नहीं चला सकता। तो इसका मतलब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप अपनी सेवकाई, अपना बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, जब तक आप अपने परिवार का ठीक प्रबंध नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, अपनी आत्मा को खुराक नहीं देते, तो आपको अपनी आत्मा को खुराक देना। आज से फैसला लो कि आज से परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को डेली खुराक दूंगा। कैसे खुराक देते हैं? कहता है पहले डेली प्रेयर करें, वचन पढ़ें। कहता है कि डेली वचन पढ़ें और आत्मिक लोगों की संगति करें।
खासकर इन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि आत्मिक लोगों की संगति करें। तो इस समय परमेश्वर का आत्मा कहता है ये विश्वास की बातों से, कहता है धर्मी जन गिना जाएगा, विश्वास से उसके धर्मी के काम बनते चले जाएंगे विश्वास से। लेकिन कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, अपनी लाइफ में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, कहता है कि माफ करने में, आपकी तरक्की करने में, आपको ब्लेसिंग देने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास करता है आपके ऊपर, इसलिए वो स्वर्ग से आपसे कभी नहीं पूछता कि तू मेरे लिए क्या लेकर आया, क्या नहीं लेकर आया, तूने मेरे लिए क्या किया या नहीं किया, लेकिन कुछ भी किया या नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने अंदर विश्वास के 2 पत्थर रखना, आज रात आपके काम खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम, बनते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि आपको क्या करना है, एक तरीका दे रहा हूँ आपको। अपनी डायरी में 100 पेजों में एक पेज में पहला चमत्कार मूसा का लिखना है, दूसरे पेज में दूसरा चमत्कार लिखना है। मूसा ने 10 चमत्कार किए और इस समय तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, मतलब परमेश्वर ने 10 चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए। मतलब परमेश्वर के चमत्कार 10 बाइबल के चमत्कार तो आपको मालूम है, 10 चमत्कार आपको पेज पर लिख लेने कि परमेश्वर तूने चमत्कार किया। बाकी के 90 पेज आपको छोड़ देने और मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें 90 पेज में आपको प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए चमत्कार कर चुका है, परमेश्वर तू मेरे लिए चमत्कार कर चुका है। वो डेली क्लेम करना है, परमेश्वर मैं इन चमत्कार को तू भर चुका है, ये मेरी डायरी चमत्कार से भर चुका है। मैं कह रहा हूँ 52 दिन के अंदर आपके ये 90 पेज गवाहियों से भर जाएंगे, चमत्कारों से भर जाएंगे। आपको समझ में आया? कहता कि लेकिन आपको क्लेम करना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। प्रेरितों के काम 4:13 में देखो क्या लिखा, मैंने क्या बताया, आपकी खुराक, अपनी आत्मा को खुराक कैसे देते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली बाइबल पढ़ते हैं और कहता कि आत्मिक लोगों की संगति करते हैं। तो कहता कि आपके अंदर कहता कि वो हो जाएगा। जब आप देखो, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, विश्वास देखा, हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़, कह रहे अनपढ़ और ये साधारण से लोग, कहता है ये आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा हो गया, इनके पास इतनी अनॉइंटिंग कैसे आ गई। फिर एक ने पहचाना, कहता ओहो, कहता ये यीशु के साथ रहे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अब आपकी समझ में आया? मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के वचनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक आप साधारण हो, गरीब हो, अनाथ हो, बेसहारा हो, आपका काम न चल रहा हो, बीमार हो, आप कुछ ना हो, कोई आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में हो, लेकिन आपके अंदर पतरस और यूहन्ना की तरह सांस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर सांस है तो परमेश्वर और कह रहा है आप अनॉइंटिंग प्लेस के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात ये फैसला ले लेना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा थोड़े दिन के अंदर कहता है कि गवाहियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपको देखकर कहेंगे अरे इतने चमत्कारी कैसे हो गए, इतने पैसे वाले कैसे हो गए, इतनी गवाहियां कैसे बन गई, इतने चमत्कार कैसे होने लगे। उस दिन कहता है कि वो लोग जान लेंगे, कहेंगे ये प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, ये यीशु के चेले हैं। आज लोग ये बोलते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपको पैसे मिले हैं वहां से जाकर, इसलिए तुमने अपना घर बना लिया। तुम उसको, उनको नहीं पता, उनको बोलो हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञा पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो हमारे साथ चमत्कार करता है, इसलिए वो हमारे साथ आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए वो हमारी जुबान से आश्चर्य कर्म करता है। आपको बस विश्वास करना है पतरस की तरह के, क्योंकि वो साहसी था। और अगर आज आप अपनी बीमारी को लेकर डरे हुए हैं, गरीबी को लेकर डरे हुए हैं, कर्जे को लेकर डरे हुए, बस आपको विश्वास के 2 पत्थर अपने हाथ में उठाने और बोलना है परमेश्वर मैं प्रेयर करता हूं, दूसरा नींव रखता हूं, प्रेयर करके पत्थर में रखता हूं, और इसी से मैं दूसरा कहता हूं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि मेरी गवाही आ चुकी है यीशु के नाम में, ये चोटी पर मैंने पत्थर रख दिया, मैं एक दिन जाऊंगा और परमेश्वर ये चोटी पर जाकर गवाही दूंगा यीशु मसीह का नाम, मैं चढ़ जाऊंगा उस चीज पर, मैं उस पहुंचूंगा उस टारगेट पर, मैं जाऊंगा उस स्थान पर, जो मैं करना चाहता हूं मैं वो करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो, मेरे साथ आज प्रार्थना करो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे और मुझे चोटी पर रखे, पवित्र आत्मा आपको इंपॉर्टेंट है, आप परमेश्वर के लिए याद रखना। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है और इसी समय निराश नहीं होना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं अपनी बोलो, मैं अपनी आत्मा का पालन पोषण करूंगा पवित्र आत्मा, और अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप लिख भी सकते हो अपने पॉइंट को, मैं अपनी आत्मा का पालन पोषण करूंगा, मैं अपनी आत्मा को शांति, अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा परमेश्वर। अपनी गवाही को कभी 30 चांदी के सिक्के के लिए बिकने नहीं दूंगा, एक शराब के लिए, एक लड़के के लिए, कोई लड़की के लिए, कोई इसी समय व्हाट्सएप के लिए, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई किसी भी पाप के लिए मैं अपने आप को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिकने नहीं दूंगा। अपने आप को बिकने नहीं देना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मैं आज से पाप से नफरत करूंगा परमेश्वर, और इसी समय मैं पवित्र आत्मा में अविश्वासी नहीं रहूंगा, मैं आज से शारीरिक नहीं रहूंगा, आत्मिक बनकर दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा में आत्मा के चलाए चलूंगा, मैं अपनी आत्मा के लिए अलर्ट रहूंगा। पवित्र आत्मा जो लोग आज ही ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं आज तेरे दास के साथ, और इसी समय परमेश्वर मुझे भी शक्ति दे और इन्हें भी वो शक्ति दे पवित्र आत्मा जी। क्या आज से पवित्र आत्मा हम अपनी आत्मा के अलर्ट रहें पवित्र आत्मा,
और इसी समय परमेश्वर जिसके भी कोई काम बंद पड़े हैं, कोई फंसा हुआ है, पवित्र आत्मा जी इसी समय खुल जाए आज यीशु मसीह का नाम, बड़ी बेदारी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि है पहाड़ तो मैदान हो जाएगा, है कर्जे वाले पहाड़ तो मैदान हो जाएगा। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, इनके सामने कोई कर्जे वाला पहाड़ हो, कोई इस समय पवित्र आत्मा बीमारी वाला पहाड़ हो, कोई इसी समय किसी भी तरीके का पहाड़ हो, मैं इसी समय क्लेम करता हूं वो आज इनके सामने से मैदान हो जाएगा, मैदान साफ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जाओ पार यीशु मसीह के नाम में। शैतान जो तूने पहाड़ खड़ा किया इनके सामने, मैं इसी समय तुझे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम। और इसी समय आप अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो आज कि पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज से कि सच में परमेश्वर हर बीमारी का पहाड़ इसी समय, हर कर्जे का पहाड़, प्रॉब्लम्स का पहाड़ इसी समय मैदान हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा परमेश्वर। बोलो आज पवित्र आत्मा तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इनकी जिंदगियों में आज से बड़े बड़े काम होने पाए परमेश्वर। मैं इसी समय इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं जो इस समय परमेश्वर निराश है, जो इस समय पवित्र आत्मा कोई कोमा में, कोई इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी परमेश्वर तकलीफ में, कोई बीमारी में, शुगर है, पथरी है, रसोली है, और इसी समय किसी के टांगों में दर्द है, गिल्टी है, गांठें हैं, किसी का बच्चा व्हील चेयर पर है, कोई इस समय अपाहिज पैदा हो गया किसी के पेट में, इसी समय मैं हर एक शराब को आपके ऊपर से छोड़ देता हूं। मैदान हो जाए आपकी समस्या यीशु मसीह के नाम में, पहाड़ हट जाए वो इसी समय। आप ना बल से ना शक्ति से हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, आज से पवित्र आत्मा तेरी आत्मा के द्वारा, मैं तेरी आत्मा के द्वारा चलूंगा, विश्वास करूंगा पवित्र आत्मा जी। आज से मैं प्रार्थना करूंगा, विश्वास का पत्थर नींव में रखूंगा और दूसरा पत्थर विश्वास से कहूंगा धन्यवाद कि परमेश्वर तूने मुझे चोटी पर पहुंचा दिया, तूने मेरा काम कर दिया। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना, इस मैसेज को सुना, परमेश्वर आज से इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये अपनी चोटी पर जाने पाए, ये अपने टारगेट को पूरा करने पाए, ये अपनी ब्लेसिंग को लेने पाए यीशु मसीह के नाम। हर ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। जो नहीं बना पा रहे घर, पवित्र आत्मा इस साल में इनका लेंटर पड़ने पाए। जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे इस समय बनने पाए पवित्र आत्मा, वो टारगेट इनका पूरा होने पाए परमेश्वर। जो फाइनेंस में सोच में पवित्र आत्मा घटी है, इनके जीवन में कोई नुकसान हो रहे हैं बार बार, नुकसान कराने वाली आत्मा इसी समय निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम में। फायर निकल जाओ यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे, जिनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, जो पास नहीं हो पा रहे, मैं इसी समय शराब को आपके ऊपर से छोड़ देता हूं यीशु के नाम में। निकल जा गंदी आत्मा, निकल जा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं तुझे गुड़कता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन होने वाला है। और यीशु मसीह के नाम में तेरी आत्मा के द्वारा इनके बच्चे ठोक करने पाए, इनके एडमिशन होने पाए जहां ये चाहते हैं पवित्र आत्मा, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में एडमिशन होने पाए, जहां ये रिश्ता चाहते हैं पवित्र आत्मा, जो माँ बाप दुखी हैं इसी समय इनका रिश्ता होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक अच्छे घर में होने पाए पवित्र आत्मा जी। इसी समय कोई बुराई के द्वारा ना चले पवित्र आत्मा, कोई इसी समय परमेश्वर किसी भी द्वारा पवित्र आत्मा, कोई शैतान के चलाए ना चले पवित्र आत्मा। इस समय परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा चलने पाए परमेश्वरी। और इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कोई मंदिर रुका हुआ है, जो भी कोई टेंपल रुका हुआ है, कोई चर्च पवित्र आत्मा, इनके जो तेरा भवन कोई रुका हुआ है परमेश्वर, कोई तेरे दास दासी का इसी समय बनने पाए यीशु मसीह का नाम। किसी का घर रुका हुआ है, किसी का लेंटर डलने से रुका हुआ है पवित्र आत्मा, वो इसी समय वो चोटी पर मैं कह रहा हूं पहुंच जाए आज से यीशु मसीह का नाम। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह का नाम। जिसका बिजनेस रुका हुआ है इसी समय आज खोल देते हैं यीशु मसीह का नाम। राशियों को खोल देते हैं। रा ला ला ले 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 ओ रे ले 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 अबला बा शबला बाबला बा शबल। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर रिलीज कर अपनी अनॉइंटिंग को। और खुदावन मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं पवित्र आत्मा, हाथ उठाकर कि जो इस चर्च को पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर अपना चर्च समझते और बीज बोते, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बड़ी आशीषें खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने दान दिया उनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने आपके ऊपर ये अनुग्रह किया है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को दान भी परमेश्वर लेना पसंद नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कई बार बहुत सारे लोगों की प्रार्थना को भी सुनना पसंद नहीं करता था। पहले परमेश्वर बड़ा क्रोध करता था इन चीज़ों में, लेकिन आज यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हम पर दया हुई है और वो दया आज रात से आपके ऊपर होने वाली है। आप बहुत सारी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। जिन्होंने इस वचन को सुना आज आपके समझ में आ गया कि आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज मेरी ज़िंदगियों में काम करेगा? क्या आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर का आत्मा आज रात से आपके बहुत सारे कामों को खोलने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे? तो मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो लोगों ने इस समय दान दिया है विश्वास के साथ। हागे की पुस्तक 1 के 8 और 9 में लिखा करा, तुमने बहुत बोया लेकिन तुमने काटा नहीं,
कहता है कि खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। बहुत सारे लोग आकर मुझे कारण पूछते हैं कि पापा कारण क्या है। जब मैं उसको बता रहा हूँ आज आपको, देखो 1:8 हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहता है परमेश्वर को हम कैसे खुश करें, हाँ अपने कामों को कैसे बनाएं। कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। और उसके 9 में लिखा, कह रहा कि तुम आगे क्या लिखा, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ, परंतु देखो थोड़ी ही है, हाँ, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सुनो बस इतना ही आपके लिए काफी है, ज्यादा पढ़ोगे तो डर जाओगे। आगे लिखा, कह रहा है कि तुम बहुत उपज की आशा रखी, बहुत फैक्ट्री की आशा रखी, धन की आशा रखी, लेकिन वो थोड़ी निकली। थोड़ा कमाया, पैसा लगाया बिजनेस में, थोड़ा कमाया। कहता है कारण, कहता है कि उसे तुम घर ले आए तब मैंने उसको भी उड़ा दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ने उड़ा दिया। कहता है परमेश्वर उड़ाता नहीं है, शैतान उड़ाता है, लेकिन कहता है परमेश्वर कई बार कहता है कि पीछे हटा लेता हाथ, और शैतान वहां पर लोगों को नुकसान करने शुरू करता है। परमेश्वर को खुश करना है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश है तो परमेश्वर आज से आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। तो वो कहता है कि पहले मेरा घर बनाओ, मेरा भवन बनाओ। तो मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बनाते बनाते कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अभी जो हम चर्च हैं तो आपको पता है कि बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, प्रॉब्लम है ये वो। तो हम सोमवार से यहाँ पर शेड का काम करना चाहते हैं कि कुछ हिस्से में कि हम शेड डाल लें। तो वो कम से कम अभी इतना तो हम एकदम नहीं डाल पा रहे, अभी हम हाफ करके डाल रहे हैं कि जिससे लोग बैठ सकें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो इसी समय उसमें 2 करोड़ रुपए का वो खर्चा है। तो जो भी कोई इसमें बीज बो रहा है, क्या कहा, सोना चांदी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कोई परमेश्वर को देना चाहता है, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे। हमारे एक्सिस अकाउंट में और ICI में, आप एक्सिस में ज़्यादातर बोएं क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जो इस समय एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, परमेश्वर ICI बैंक में बो रहे हैं, तो उनकी डिटेल हमारे पास आ जाती है, उनके जो वो बोते हैं, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना आसान हो जाता है। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं प्रेयर लाइन पर। जो कोई बीज बोना चाहता है इसके लिए, शेड के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, भवन के लिए, तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट भी करूंगा और उनसे मिलूंगा भी। तो वो मेरे से मिल भी सकते हैं कि बेस्ट बीज देने वाले को मैं मिलता हूँ। बाकी क्योंकि आपको पता ही है, आप अपना बीज गुप्त में भी डाल सकते हैं नहीं तो, लेकिन उन लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा खास कर, क्योंकि परमेश्वर उनको ब्लेस करे, बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम आंख बंद करते हैं और पवित्र आत्मा आपको बहुत सारे ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जम्मू से, हरियाणा से, पवित्र आत्मा जी, और चंडीगढ़ से पवित्र आत्मा विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा वांच कर रहे हैं मेरे प्रभु, केरला से, हैदराबाद से, गुजरात से, अहमदाबाद से, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस समय अहमदाबाद से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा हर एक कोने से परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। हर एक आशीष इनके लिए खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम। पवित्र आत्मा तू इसी समय छू रहे ऐसे लोगों को और आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने दान दिया पवित्र आत्मा, जो इस फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, जो लाइव सुन रहे थे, वचन देख रहे थे पिता परमेश्वर, इनके काम तूने खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोग पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, भर्ती के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको GRSTN नाम वाले गोल्डी, ऐसे देख रहा हूँ, सुरजोत, ऐसे आपको पुलिस में जॉब मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आने वाले समय में पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अमन, कोई बिजनेस में रुकावट हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा हटाने के लिए जा रहा है। अबालबा शबालबा शबालबा। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि R नाम वाले, NSGHKL नाम वाले, आप लेंटर डालेंगे अक्टूबर के महीने में, या कोई फ्लैट लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कोई प्रॉफिट करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? ये प्रभु की ओर से। कोई मुझे विक्रांत देख रहा है, रवि देख रहा है मुझे, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं नई कार के साथ आपको ब्लेस कर रहा हूँ। फाइनेंस में ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू कर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। उसी समय मैं ऐसे देखता हूँ कि किसी के पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई होती है, और परमेश्वर का आत्मा कर के बच्चों में, परिवार में बहुत झगड़ा है, आप बहुत टेंशन में है। तो आपको क्या करना है कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको एक बीज पकड़ना है अपने हाथ में, और
आपको वो प्रेयर नींव रखनी है। जब आप बीज करते हैं वो भी एक पत्थर है, तो आपको उसी समय एक नींव रखनी है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ में इस समय काम कर, और उसको रखना है। और परमेश्वर का आत्मा आज से आपको शांति देने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह का नाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।